डॉक्टर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी रफ्तार तेज ना हो लेकिन फिर भी लोगों के मन में डर एक बार फिर से आ रहा है। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि हम अगर चाहें तो अपनी इम्यूनिटी मजबूत करके कोविड से लड़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है? 1000 से ज़्यादा केसेस अभी पाए जा चुके हैं। तो इसमें जो JN.1 जो वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और जब भी कोई भी ऐसी वायरल डिसीज़ जब आती है तो 3 चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका एज क्या है, क्या वो यंगस्टर हो रहे हैं या ओल्ड एज के लोग हो रहे हैं या बच्चे हो रहे हैं। कोई भी बैक्टीरियल या वायरल जब स्प्रेड होते हैं इन्फेक्शंस, तो इसमें ऐसे लोगों को पहले ही अटैक करते हैं जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है। हमारी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, कैसे जज करें? तो जिन लोगों को बार बार जुकाम हो जाता है या फ्रीक्वेंटली उनको कुछ न कुछ बीमारियाँ लगी होती हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो होती है बहुत कमज़ोर होती है। देखिए, बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो हॉलिस्टिक अप्रोच रखती है। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब कि आपकी इम्यूनिटी तभी अच्छी रहती है जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और फिजिकली भी फिट रहें। कोविड जैसे बीमारी में जब हमने देखा देश दुनिया में कितनी मौतें हुई, अपनों को खोया, ऐसे में होम्योपैथी क्या उतना कारगर होता है? जैसे कि हमारी एक आर्सेनिक एल्बम 30 मेडिसिन थी, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिन जिन लोगों ने उस मेडिसिन को लिया हमारे लोग के इंस्ट्रक्शंस के से, तो उन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रही और उनके घर में, उनके परिवार में जो कोविड के जो केसेस थे वो बहुत कम पाए गए और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रही, वो फास्ट रिकवर कर पाए। जो हालात उस समय बने थे कोविड के दौरान, उस समय ये था कि जब कहते हैं ना, जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो प्रभु की शरण में लोग जाते हैं, तो वैसे ही शायद होम्योपैथी की शरण में लोग तब आए थे। पोस्ट कोविड जिन लोगों ने एलोपैथिक मेडिसिन ली या उनके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी स्टेरॉइड नहीं होते हैं जो कि बॉडी को इंटरनली वीक करें, क्योंकि ये जो कोविड वायरस है इसमें आप ना तो कोई इसमें एंटीबायोटिक काम करता है ना कोई स्टेरॉइड काम करते हैं। इसमें नॉर्मली जो प्रोटोकॉल है कि अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जो बेस्ड होती हैं कि इम्यूनिटी को बिल्डअप करने, क्योंकि ऐसे केस में ना तो कोई अभी तक इसके मेडिसिन है ना तो कोई एंटीबायोटिक्स है। सपोज कोविड जैसी कोई चीज़ हो जाती है तो भी क्या दवाइयाँ हैं हमारे पास? इशनीशिया एक क्यू मेडिसिन आती है, वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। ऑस्मियम सेंटम होती है, तुलसी जिसे बोलते हैं, वो भी ऐसी औषधि होती हैं और वो आज नहीं, बहुत काफ़ी प्राचीन काल से वो चली आ रही दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो डॉक्टर, जैसे कि क्या कोविड के हम रोज़ाना देखते हैं अलग वेरिएंट आ गया हमारे सामने, तो वेरिएंट के हिसाब से भी दवाइयाँ बदलेंगी? मैम देखिए, वेरिएंट के हिसाब से दवाइयाँ नहीं बदलती। वेरिएंट मतलब कि उसमें म्यूटेशन होता है, बेसिकली इनमें जीन्स होते हैं, जीन में म्यूटेशन होते रहते हैं। तो तेज़ी से जो कोविड का वायरस है उसमें म्यूटेशंस देखे गए हैं। जैसा हमने देखा कि कोविड के दौरान वैक्सीन्स लगे, सबने वैक्सीन लिए, फिर बूस्टर डोज भी लिया, तो क्या वो बूस्टर कोई स्टडी ऐसी आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप एक कोविड दस्तक तो दे ही रहा है, तो जैसे आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स कोई इस तरह की स्टडी कर रहे हैं कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो क्या वो वैक्सीन्स कारगर अब तक रहेंगी कि नहीं, और क्या उसका इफेक्ट रहेगा कि नहीं, लोगों को कुछ प्रिस्क्राइब, कुछ तो स्टडी हो रही है। जैसे कल ही रात में मैं स्टडी कर रहा था तो उसमें मैंने देखा मैम कि जो अभी जो केसेस, जो भी 1000 केसेस हैं इंडिया के अंदर जो देखे गए हैं, उसमें मैंने जो स्टडी किया तो उसमें पाया कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे केसेस हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ले रखी थी। तो ऐसे में ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ले रखी थी वो उसका कहीं ना कहीं बॉडी में जो उसके एंटीबॉडी या जो थी वो कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। फ्लू के जो वैक्सीन भी लेते हैं वो साल में एक बार लगती हैं, तो इसका मतलब कि 1 साल बाद उस वैक्सीन का असर तो ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं मैम हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी वो तो डेवलप होती है, वो डिपेंड करता है कि किसी की इम्यूनिटी वीक है तो वो जब वो वायरस का अटैक हुआ तो उसके डिफेंस में वो काम नहीं कर पाया। अभी की स्थिति में कौन कौन सी दवाई घर में होनी चाहिए, हर घर में, और वो किस डोज में लेना चाहिए? देखिए, अभी की स्थिति जो देखी जा रही है, जो जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी जो सिम्टम्स के बेसिस में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं कि एक तो बुखार हो रहा है, गले में खराश हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, एपेटाइट कम हो जा रही है, स्मेल जो है वो टेस्ट आना कम हो जा रहा है,